फिफ्थ क्लास। अस्सलामु अलैकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। कि आप फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमें नाम से पता चल रहा है कि छोटे जानदार हैं। अब किस तरह से छोटे जानदार हैं? माइक्रो का क्या मीनिंग है? माइक्रो कहते हैं स्मॉल चीज़ को, ठीक है, स्मॉल। ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल लिविंग थिंग। अब जैसे माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप कहते हैं व्यू को, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं। इतने स्मॉल लिविंग थिंग्स हैं, इतने छोटे जानदार हैं कि उन्हें हम सी भी कैसे कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उन्हें माइक्रोस्कोप से हम सीन कर सकते हैं। छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोप क्या मतलब है? माइक्रो, स्मॉल और स्कोप व्यू। माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? सॉरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? मेनली है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, ठीक है। ऐसे लिविंग थिंग्स है जिन्हें हम सी नहीं कर सकते, जिन्हें हम नहीं देख सकते नेक्ड आई से। फिर हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है बिरेन, देखिए दे कैन ओनली सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही सीन कर सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप बेसिकली एक टाइप है इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। किसके लिए यूज़ होती है ये? कि क्यों हम प्रोड्यूस की गई थी? ये इसलिए की गई थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे जानदार हैं जिनको हम नहीं सीन कर सकते, जिन्हें हम नहीं देख सकते, उन्हें फिर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए, कोई जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इन सबको हम नहीं देख सकते। किस तरह देखते हैं, किस तरह उनका एक्सपेरिमेंट करते हैं? माइक्रोस्कोप से। ये क्या? फॉर प्रोड्यूसिंग आ मच लार्जर व्यू वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्या कैसा इंस्ट्रूमेंट है? एक इंस्ट्रूमेंट की टाइप है जो लार्ज व्यू करके दिखाती है हमें स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखाती है। तो वो क्या है? माइक्रोस्कोप है। दे कैन बी सीन क्लियरली, जिसे हम साफ तरह देख सकते हैं, सही तरह से देख सकते हैं। तो उन साफ में बड़ा करके दिखाती चीज़ को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड और मे हैव मोर देन वन सेल। अब माइक्रो में है मोर देन वन सेल। अब में भी हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंपल सेल हो, सिंगल सेल हो, एक सेल पे भी कंसिस्ट कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एक से ज़्यादा सेल पे भी कंसिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वन सेल पे कंसिस्ट करेगा तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? यूनिसेलुलर। और मल्टी सेल पे मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल होंगे तो मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी 2 टाइप है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब इसके मेन ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप्स हैं। वायरसेस कौन सा ग्रुप है? वायरसेस बहुत स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट की बात भी करें तो इतने बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार हैं, और साथ में स्मॉलेस्ट की बात कर दिया तो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और वायरस का मतलब क्या? वायरस मीन पॉइजन, जहर है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स, दे कॉजेज डिजीज इन वुमेंस। क्या ये हमारे लिए हमेशा हार्मफुल रहा है लिविंग थिंग? और डिजीज़ का प्लांट में, इंसानों में, एनिमल्स में, सब में, वुमेंस में, सब में, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वायरस हमेशा से उनके लिए हार्मफुल रहे हैं, ठीक है। पोलियो कास्ड बाय वायरस एंड फ्लू कास्ड बाय वायरस। पोलियो भी वायरस, पोलियो के भी वायरस की वजह से होता है, फ्लू भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारा वायरस के बारे में टॉपिक था।
अब देन हम डिस्कस करेंगे दूसरे ग्रुप को, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म था, और बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद होगा? एयर में, वाटर में और सॉइल में। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, सम ऑफ देम आर हार्मफुल। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप है, सम तो उसमें से हार्मफुल हैं, हार्मफुल कॉजिंग डिफरेंट डिजीज सच एज फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। ठीक है, ये इसकी डिजीज़ है, मतलब ये इनके कॉज से, बैक्टीरिया के कॉज से ये डिजीज़ हमें हो सकती है। और मैनी ऑफ देम बेनिफिशियल फॉर अस, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, बेनिफिट भी देते हैं हमें, फ़ायदे भी देते हैं। किस तरह से? जैसे यगर्ट जो है वो दही जो है बैक्टीरिया के बगैर नहीं बनती, तो इस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन निमोनिया वगैरह और मतलब दूसरी कुछ डिजीज़ ऐसी जो बैक्टीरिया से होती हैं, तो फिर वो क्या है, उस लिहाज से हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, अब थर्ड है क्लासेस में फंजाई। फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। फंजाई जो है अपनी खुराक खुद से नहीं बना सकता, फिर क्या करेगा? ये कहाँ से फूड लेगा? दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन। ठीक है, ये दूसरी जगह से मतलब खुराक लेगा, खुराक को जज़ब करेगा, लेकिन खुद से खुराक नहीं बना सकता, अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। सम फंजाई ग्रो एंड फीड ऑन डेड मटेरियल। ठीक है, कुछ फंजाई जो है वो डेड मटेरियल से फीड करेंगे। मोस्ट फंजाई आर हार्मलेस बट सम कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। कुछ फंजाई जो है वो हार्मफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है किसके लिए? सम कॉज, और कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स और इंसानों के लिए बीमारियों का सबब बनते हैं। उनकी एग्जांपल है मोल्ड्स एंड यीस्ट वगैरह। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा बच्चों, ये था माइक्रो ऑर्गेनिज़म और माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की आज हमने ये डिस्कस की। ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपने आज पढ़ा है हमने, फंजाई तक। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मोल्ड और ब्रेड और यीस्ट। ठीक है, ये इनकी डायग्राम्स हैं, ये बैक्टीरिया की डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, और ये वायरस की शेप है। सही है, ये सब आपने प्रिपेयर करना है। आपका जितना भी आज हमने पढ़ा, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आपके नोट्स में, इससे जितना हमने पढ़ा इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे प्रिपेयर करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हैं। और इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, उनके आप शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने रिटर्न वर्क है आपका, ठीक है, वो आपने लिखनी है। और बच्चे लाजमन अपना काम स्कूल में सबमिट करवाया करें हर सैटरडे। ठीक है, और जो भी आपको लेक्चर दिया जा रहा है ये आपने सारा प्रिपेयर करना है। इससे रिलेटेड आज जितना पढ़ाया, इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपने सारे प्रिपेयर करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।